नमस्कार। जिला कांगड़ा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से बीइंग ए स्पोक्स पर्सन आज मैं कुछ बिंदुओं पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। मैं हाल ही में हुई जो कैबिनेट की मीटिंग थी उसमें जो निर्णय लिया गया कि प्राइवेट स्कूल एनुअल चार्ज नहीं लेंगे और एनुअल फीस जो हम लेते थे वो नहीं लेंगे, तो इससे जो प्राइवेट स्कूल के जो संचालक हैं उनमें जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, चाहे वो अध्यापक हैं या स्कूल बस के ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, उनके दूसरे छोटे कर्मचारी हैं, क्लर्क है, सब इस निर्णय से आहत हैं कि ये सरकार का निर्णय, जिसको वो समझते थे कि सरकार एनुअल चार्ज के लिए मना नहीं करेगी, परंतु जब ये निर्णय आया है तो इससे सब लोगों में, सब जो कर्मचारी हैं स्कूल में जितने भी हैं, एक प्राइवेट स्कूल में 15 से लेकर के और बड़े स्कूलों में 1000 तक जो स्ट्रेंथ होती है वो या 500 तक है, कहीं मोस्टली 100-200 से कम तो कोई बड़े स्कूल सेकेंडरी स्कूल हैं नहीं। सबके लिए ये निर्णय चुकाने वाला है। शिक्षा मंत्री महोदय जी से मेरी एक प्रार्थना है, मैं बीइंग ए स्पोक्स पर्सन हाल में हुई जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उसके दौरान कांगड़ा में धर्मशाला में उपलब्ध था। शिक्षा मंत्री महोदय ने एक प्लेटफॉर्म दिया प्राइवेट स्कूल के संचालकों को, हम उसका धन्यवाद भी करते हैं, परंतु उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो शिक्षा मंत्री महोदय ने सभी जिलों से जो आए सुझाव उनको बड़ी गंभीरता से लिया, परंतु जब निर्णय लेने की बात आई तो शिक्षा मंत्री पलटे। ये बहुत ही बुरी बात है। शिक्षा मंत्री ने एक हमें एग्जाम्पल दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता की कंप्लेंट आ रही है कि आप बच्चों से फीस मांग रहे हैं, इस कोरोना के संकट में उनसे एनुअल चार्ज मांग रहे हैं और जिसके तहत हमें जनता की सुनना पड़ती है। और उन्होंने साथ में इसको एक मोड़ दिया और उन्होंने एक उदाहरण देते हुए हमें सभी स्कूल संचालकों को ये बताया कि किस प्रकार भगवान राम ने भी सीता को जनता की आवाज़ के ऊपर त्याग कर दिया था। शिक्षा मंत्री महोदय, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार भगवान राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनकी सबसे बड़ी जिंदगी की भूल यही थी कि उन्होंने चंद एक लोगों के कहने से, चापलूसों के कहने से उन्होंने सीता जैसी पवित्र स्त्री का जो है त्याग कर दिया था। आप इस विषय को गंभीरता से लें, इसको समझें कि आपके आसपास कुछ चाटुकार लोग हुए, कुछ चंद एक लोग हैं जो आपको उल्टे सीधे डिसीजन लेने के लिए उकसा रहे हैं। आप गंभीरता से इस विषय को लें, आप विचार करें। मैंने आपकी स्टडी की है, आपके खुद के बच्चे जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं, डीएवी लक्कड़ बाजार शिमला से आपका बेटा पढ़ा और अच्छे डॉक्टर हैं, दूसरे भी एसडी पब्लिक स्कूल शिमला से पढ़े हैं और बहुत अच्छी जगह पर पहुँचे। प्राइवेट स्कूल शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। आप इसके विषय में जनता जनार्दन है, वो जानती है और वो किसी स्कूल को भी चुनती है। अपने बच्चे का फ़ायदा या नुकसान हर इंसान आज की डेट में समझता है। उसको डेमोक्रेसी है, उसमें अपने बच्चे को कहाँ पर शिक्षा देनी है वो भली भांति समझते हैं। मंत्री महोदय, अगर आपके पास कंप्लेंट आती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप क्यों नहीं उन पेरेंट्स को कन्विंस करते कि आप सरकारी स्कूलों में जाइए,
क्यों आज की परिवेश में सरकारी स्कूलों में आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है? क्यों लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ जो है रुख कर रहे हैं? इसके पीछे जनता जनार्दन है, वो सब जानती है। हमारे एनुअल चार्ज खत्म करने की बात आ रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिन एनुअल चार्ज को लेकर के आप जो है हम लोग जो है वो स्कूल की बसेस के टैक्सेस, इंश्योरेंस, दूसरे रोड टैक्स है, टोकन टैक्स है, जो भी हम चलाते थे, हमें स्कूल चलाने के लिए क्या नहीं चाहिए? अच्छी लैब चाहिए, कंप्यूटर लैब चाहिए, दूसरी लैब चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, अच्छी बिल्डिंग चाहिए, अच्छी सैनिटाइज की हुई अच्छे सभी टॉयलेट चाहिए, क्या नहीं चाहिए होता है? इन सारे खर्चों के लिए हमें एनुअल फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, परंतु आपका ये जो निर्णय है वो हमारे जो प्राइवेट स्कूल है उसका वो हम उसकी भर्त्सना करते हैं, वो ठीक नहीं है। आप इसके ऊपर दोबारा विचार करिए। और मैं वही रामायण का एक आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जिस तरह से रामायण में भगवान राम से ये गलती हुई थी और जब उनको असलियत का पता लगा तो वही लोग उनके सामने आए थे कि हमारे से गलती हो गई थी और हमने झूठी सीता माता को बदनाम करने की कोशिश की थी। तो इस तरह से बाद में सीता माता को क्या करना पड़ा था वो आप रामायण अगर आप सुनते हैं तो आप सब जानते हैं। तो इसका मैं आपको ये छोटा सा एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मंत्री महोदय, कोई भी प्राइवेट स्कूल का संचालक है वो लोन लेता है, उसके बाद लाखों रुपए का लोन लेता है, वो बिल्डिंग बनाता है। तो जब वो बिल्डिंग बनाता है तो उसके लिए उसको एक सबसे पहले कुली की ज़रूरत होती है, मिस्त्री की ज़रूरत है, प्लम्बर की ज़रूरत है। उसमें जितने के जो उस ग्रामीण क्षेत्र में या किसी भी शहर में जो है वो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। उसके बाद जब स्कूल बन के तैयार हो जाता है, हम एफिलिएशन लेते हैं, आपको टैक्स देते हैं, फीस देते हैं, एफिलिएशन फीस देते हैं। हम सरिया लेते हैं, बिल्डिंग के लिए सरिया लेते हैं, सीमेंट लेते हैं, आपको जीएसटी देते हैं जिससे सरकार चलती है। जीएसटी लेकर के सरकार आप खुद चलाते हैं। वो पैसा सारा जो भी इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं, जो भी एजुकेनिस्ट है, उनका पैसा यूटिलाइज होता है। मंत्री महोदय, जिस तरह से आपने इन सब के ऊपर एक गाज गिरी है, आप इस डिसीजन को संजीदता से लें और दोबारा इस निर्णय के ऊपर विचार करें। इसके अलावा मैं बात करूंगा, मैं एक अपना एग्जाम्पल देना चाहता हूं छोटा सा। मैं एक एक्स-सर्विसमैन हूं और फौज से मैं 35-40 लाख रुपया जो भी लाया था, उसके बाद मैंने कुछ और लोन लेके बिल्डिंग बनाई और हमने इसलिए स्कूल खोला। मैं एक अपना एग्जाम्पल देना चाहता हूँ क्यों खोला स्कूल, क्योंकि मेरे बच्चे भी घर से दूर पढ़ते थे, कोई अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था। तो हमने गांव में स्कूल चलाए हैं, इसलिए चलाए, हम फौज छोड़ के इसलिए आ गए कि हम अपने गांव को जो है वो उसमें एजुकेशन का विस्तार करेंगे, उसमें एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे। परंतु आज जब मैंने सुबह आपने पत्र पढ़ा, मैंने पढ़ा, आपके जो पूरे समाचार पत्र थे उनको पढ़ा, तो उसमें सुनने को देखने को मिल रहा है कि अगर आपने अध्यापकों की सैलरी नहीं दी तो आप जेल जाएंगे। मंत्री महोदय, ये कैसी विडंबना है? मैं अपनी बात कर रहा हूं कि हम क्या जेल जाने के लिए आए हैं? क्या आप गुरुजनों को जेल भेजना चाहते हैं? ये किसकी नालायकी है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसी पत्रकारिता है जो अपने ही गुरुजनों के ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम लगा रही है। कभी वो बोलते हैं कि ये लुटेरे हैं, कभी ये बोलते हैं कि ये जेल जाएंगे। मंत्री महोदय, ये 2 साल हो गए हमें देखते हुए। प्राइवेट स्कूलों के ऊपर जितनी छीटाकंसी इन 2 सालों में हुई है, 2006 से स्कूल चला रहे हैं, मैं 2006 से चला रहा हूँ, कई लोग पहले से चला रहे हैं, परंतु सभी लोगों का यही कहना है कि इतनी छीटाकंसी हमने कभी नहीं देखी। मैं उन पत्रकार बंधुओं से भी पूछना चाहता हूँ
कि उनके बच्चे कहाँ पर पढ़ते हैं। अगर पत्रकार बंधु जितनी यहाँ पर सिरदर्दी लेते हैं, वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं ले जाते? वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में ले जाएं, वहाँ पर अच्छे बढ़िया कमीशन किए हुए वहाँ पर अध्यापक हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इसमें बुराई क्या है? मेरी बच्ची भी +2 में गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी है, जितनी मेरी हैसियत है वहाँ से सब बच्चे पढ़ रहे हैं। जो बच्चे अच्छा पढ़ना चाहते हैं, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, डेमोक्रेसी है, उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ने दो। कोई भी जो संचालक है वो किसी की जेब से पैसे निकाल के नहीं ले जाता। मंत्री महोदय, इसके साथ ही जुड़ता मैं एक प्रश्न और आपसे करना चाहता हूं कि इस कोरोना के संकट में प्राइवेट स्कूलों में जो पढ़ने वाले गरीब बच्चे हैं, जो IRDP से हैं, आपने उन बच्चों के लिए क्या किया है? आप किन बच्चों का एनुअल फीस आप माफ करना चाहते हैं? आप उन बच्चों का एनुअल फीस माफ करना चाहते हैं जो मंत्री के बच्चे पढ़ते हैं, उनके दोते पोते पढ़ते हैं, MLAs के बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी अधिकारियों के, कर्मचारियों के, उनके बच्चों का आप एनुअल फीस माफ करवाना चाहते हैं? तो फिर आप उन गरीब बच्चों के, IRDP में जो बच्चे हैं, जो IRDP के लोग हैं, उनके जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? उनके लिए कौन सा पैमाना है आपका? बहुत गलत है। मैं इस आपके निर्णय की भर्त्सना करता हूं। अगर आपने सही में सही कदम उठाना था तो आप गरीब बच्चों की फीस, जो IRDP के बच्चे हैं, उनकी फीस का खर्चा आप सरकार स्वयं उठाती और उन बच्चों को, जो गरीब बच्चे, गरीब लोगों के बच्चे हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल है, उनको प्लेटफॉर्म चाहिए और प्राइवेट स्कूल के लिए पैसा चाहिए होता है चलाने के लिए, क्योंकि हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, आप एक पैसे का कोई अनुदान तो नहीं करते हैं, आप तो लिखवा के लेते हैं कि आपको खुद स्कूल चलाना होगा। हम खुद स्कूल चलाते हैं, परंतु स्कूल तो फीस से चलेगा। तो ये जो बातें हैं, आप सरकार से मैं ये आग्रह कर रहा हूँ कि जो IRDP के बच्चे हैं उसके लिए आप स्कीम लेके आइए, उसके जो एनुअल चार्जेस है आप खुद दीजिए, और बाकी जो अच्छे पेरेंट्स हैं उनको फीस देने से आप आनाकानी क्यों कर रहे हैं? उनको मना क्यों कर रहे हैं? क्या वो आप लोगों के रिश्तेदार हैं? क्या वो पत्रकारों के बच्चे हैं जो कि अच्छी खासी न्यूज़ लगा करके और एक प्रेशराइज करना चाहते हैं प्राइवेट स्कूलों को? ये बहुत गलत है। मैं बस यही बातें रखना चाहता हूँ कि आप शिक्षा का विस्तारीकरण चाहते हैं और हिमाचल प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे ले जाना चाहते हैं, तो कृपया मेहरबानी करके जो प्राइवेट स्कूल हैं इनको प्रोत्साहन करें, इनको आगे लाने के लिए इनको अच्छे लोन मुहैया करवाएं और अच्छी इनको शिक्षा देने के लिए अच्छे सस्ते लोन प्रोवाइड करवाएं, ताकि हम शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को अग्रणी बना सके। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके जो रिजल्ट है वो अदर स्कूल के रिजल्टों से बहुत बेहतर होते हैं। और मैं एक भी शिक्षा मंत्री महोदय, एक चीज़ और आपको साथ साथ में बता देना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में अगर स्टेट बोर्ड कायम है तो वो प्राइवेट स्कूलों की वजह से है। जो प्राइवेट स्कूल जो HP गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है, हमारी वजह से ही आपको हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो बच्चों की एडमिशन के पैसे या एग्जामिनेशन फीस की वजह से ये सारे स्कूल जो आपके स्टेट बोर्ड है वो चल रहा है। स्टेट बोर्ड ही तभी चल रहा है जब ये प्राइवेट स्कूल हैं। अगर हम ये भी पूछना चाहते हैं कि आप जो प्राइवेट स्कूल चलाने वाले हैं, जो प्राइवेट स्कूल में काम करने वाले हैं, इनको आप कहाँ का मानते हैं? ये कोई पाकिस्तान से आए हुए हैं? ये कहाँ से आए हुए हैं? हम हिमाचली हैं। अब हिमाचल में हम काम कर रहे हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, और हमें ये पूरी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है, और पिछले 2 साल से तो हद हो गई है। मैं सरकार से यही अंत में आपसे अनुरोध करूंगा कि वो जो हमारे जो विषय हैं इनको आप गंभीरता से लें और इनके ऊपर पुनर्विचार करके जो एनुअल फीस का जो मसला है इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए और इसके ऊपर जो है अमल में लाया जाए। और इसी संदेश के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।